ओके स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने कैलकुलेशंस कर ली थी बीएमआई के लिए, और अगर वेट्स पाउंड्स में है उसको केजी में किस तरह करना है, केजीज में है तो पाउंड्स में उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे आइडियल बॉडी वेट। ठीक है, आइडियल बॉडी वेट इट्स मीन कि अगर कोई पर्सन हमारे पास आया है, वो हमें अपना वेट बताता है कि मेरा वेट 70 केजी है, मेरी हाइट जो है वो 5.3 इंचेस है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा आइडियल बॉडी वेट क्या होगा। ठीक है, वो हमसे ये नहीं पूछेगा कि उसका आइडियल बॉडी वेट क्या होगा, बल्कि वो हमें कह देगा कि उसको मतलब वेट लूज का या वेट गेन का डाइट प्लान चाहिए। फिर हम अकॉर्डिंगली करेंगे कि आया उसको उसका जो बॉडी वेट है वो आइडियल है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए दो फॉर्मूलाज है हमारे पास। ठीक है, आइडियल बॉडी वेट आईबीडब्ल्यू फॉर मेन के लिए है 106 एल फॉर फर्स्ट 5 फीट। ठीक है, और जो अदर रिमेनिंग है 6 एल फॉर एडिशनल इंचेस। ठीक है, इसको हम इस तरह से देखेंगे। और भैया अलाउ करो मुझे। क्या मैम? इसको छोटा करो। इसको छोड़ दो, व्हाइट बोर्ड शेयर करो। नहीं आता मैम, आपको बना दूं? बना दे। अपनी स्क्रीन शेयर करने स्टॉप करोगे ना, फिर मैम कर सकती है वाइट। ठीक है, हमने फाइंड करना है हमने फाइंड करना है आईबीडब्ल्यू। आईबीडब्ल्यू मीन आइडियल बॉडी वेट। ठीक है, आइडियल बॉडी वेट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला मैन और वुमेन दोनों के लिए डिफरेंट है। ठीक है, हम लोग पहले कर लेते हैं मैन के लिए हम लोग किस तरह से करते हैं। ठीक है, मैन का कर लेते हैं पहले हम। ठीक है, मैन के लिए ये है कि अगर हम लोग मैन की हाइट लेते हैं 5.7 इंचेस लेते हैं, लाइक सपोज 5 फीट 7 इंचेस। ठीक है, जो फर्स्ट 5 फीट है ना हमारे पास, इसके लिए हम लोग वैल्यू ले लेते हैं 106 की। ठीक है, फर्स्ट 5 फीट के लिए हमने वैल्यू लेनी है 106। अब जो हमारे पास ये वाले एडिशनल इंचेस बचे हैं, ठीक है, 7 एडिशनल ऊपर इंचेस है हमारे पास, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने मल्टीप्लाई करा देना है इस एडिशनल को 6 के साथ। ठीक है, समझ आइए यहाँ तक। हम लोग आईबीडब्ल्यू फाइंड कर रहे हैं मैन के लिए। ठीक है, उसका फॉर्मूला ये है कि फर्स्ट 5 फीट के लिए हम लोगों ने 106 वैल्यू ली है। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू है ये, और जो एडिशनल इंचेस हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 6 के साथ, ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स वैल्यू है। ठीक है, और इनको फिर हमने कर देना है आपस में प्लस। ठीक है, अब कैलकुलेट करें क्या आंसर आता है।
Students, are you there? मैम 148। सिमरन, मुझे आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही, काइंडली आप चैट बॉक्स में लिखते हैं। ओके 148। वन फोर एट एल्ब्स। ये जो हमारे पास आंसर आया है ना, ये हमारे पास आया है पाउंड्स में, ठीक है। अब हमने इसको केजेस में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? इसको हम डिवाइड करा देंगे 2.2 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? डिवाइडेड बाय गुड, डिवाइडेड बाय 2.2, तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 67। हमारा जो आंसर है वो है 67 इन केजीज में, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। हमने आइडियल बॉडी वेट फाइंड करना है मेन में, ठीक है। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जो मेन की हाइट है वो 5.7 है, ठीक है। इसकी हाइट के अकॉर्डिंगली आइडियल बॉडी वेट क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाले 5 फीट हैं इसके लिए हम लोग वैल्यू लेंगे 106 की, ठीक है। और जो एडिशनल इंचेस है उसको मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग 6 के साथ, ठीक है। और उन दोनों वैल्यूज को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास पाउंड्स में वेट आ जाएगा। उस वेट को हम लोग चाहे तो पाउंड्स में यूज कर लें, अगर केजीज में हमें जरूरत है तो हम लोग उसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम 2.2 से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास जो वेट है वो केजीज में होगा और हमने पाउंड्स में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 2.2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। अब हम लोग यही चीज देख लेते हैं वुमेन के लिए, ठीक है। जी हमने 5 फीट को एज 106 लेना है, लाइक मतलब हमने 5 जो फीट है ना उसकी जगह पे 106 की जो वैल्यू है वो ऐड करनी है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। 5 फीट का मतलब यही है कि हमने उसकी जगह 106 लिख देना है। उसके बाद हम लोग वुमेन के लिए कर लेते हैं। वुमेन के लिए हमारा इस तरह से है, वुमेन की हाइट भी हम लोग 5.7 ही लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं। अब वुमेन के लिए जो फर्स्ट 5 फीट है वो हमने 100 की वैल्यू लेनी है, ठीक है। फर्स्ट 5 फीट जो है वो 100 लेने हैं। उसके बाद मेन के लिए हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करवा रहे थे एडिशनल के लिए, यहाँ पे हमने जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। अब इसको करें तो क्या आंसर आता है, आंसर बताएं। नॉन इमरा 636,100 कैसे आ सकता है? 7 into 5 plus 100 135 135 गुड सबा 135 हमारे पास आंसर आ जाएगा एल्ब्स में। अब इसको पाउंड्स में कन्वर्ट कर दें जल्दी से। सॉरी केजेस में कन्वर्ट कर दें, पाउंड्स में हमारे पास आंसर आ गया है।
61 केजेस में जो हमारे पास आंसर आया है वो है 61। आप लोग डिफरेंस देख रहे हैं ना? ठीक है, अब आप मुझे बताएं दोनों में डिफरेंस आया ना? मेन और वुमेन दोनों के आइडियल बॉडी वेट में डिफरेंस है। क्यों है? क्योंकि मेन की जो मेटाबॉलिज्म है, जिसकी फिजिकल एक्टिविटी है, वो एज कम्पेयर टू वुमेन चेंज होती है। इसकी वजह से उनके आइडियल बॉडी वेट में भी डिफरेंस आता है और उनका फॉर्मूला भी जो है वो डिफरेंस है। ठीक है, मैं आपको अब ये दोबारा से एक बार सारा रिपीट कर रही हूँ। हम लोग आइडियल बॉडी वेट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ये मैन के लिए और इधर वुमेन के लिए। मैन के लिए हमने क्या करना है? फर्स्ट 5 फीट को एज कंपेयर हमने करना है 106। ठीक है, और वुमेन के लिए हमने उसको लिखना है 100। ठीक है, अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं जो हमारी हाइट है वो है 5.5 एज्यूम कर लेते हैं अब हम। ठीक है, तो फर्स्ट 5 फीट के लिए मैन में आ जाएगा 106 और वुमेन में आ जाएगा 100। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाले एडिशनल बचा ना, ऊपर वाला ये जो एडिशनल है 5, ठीक है, इसको मैन के लिए हमने करना है 6 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, और इसको हमने वुमेन के लिए करना है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो उसके बाद कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास एल्स में होगा, उसको हमने फिर कन्वर्ट कर लेना है केजीज में। ठीक है, अब बताओ यहां तक सबको समझ आ गई है? जिसको नहीं समझ आई वो मुझसे पूछ ले। मैन और वुमेन का दोनों का हमारे पास फॉर्मूला चेंज है। ठीक है, हम लोग मैन के लिए फर्स्ट 5 फीट के लिए 106 ले रहे हैं और वुमेन के लिए 100 ले रहे हैं। एडिशनल जो इंचेस है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करवा रहे हैं मैन के लिए 6 से और वुमेन के लिए 5 से। ठीक है, हमारे पास एल्स में आंसर आएगा, उसके बाद हम उसको केजीज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू। ठीक है, मैं आपसे अब स्लाइड शेयर करती हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? स्टूडेंट स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? ओके, ठीक है, ओके। स्टूडेंट स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। ओके, ठीक है, हम लोगों ने आइडियल, ओके ओके बोल के बता दिया करो। हम लोगों ने आइडियल बॉडी वेट देख लिया मैन और वुमेन के लिए। ठीक है, मैंने आपको जो फॉर्मूले में बताया वही यहाँ पे 106 फर्स्ट 5 फीट के लिए और 6 जो है वो एडिशनल इंचेस के लिए, और वुमेन के लिए 100 फर्स्ट 5 फीट के लिए और 5 जो है एडिशनल इंचेस के लिए।
अब ये है क्वेश्चन, यहाँ पे ये है कि अगर किसी की हाइट मोर देन 5 फीट हो, लाइक 6 फीट हो, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम ये करेंगे, उसके लिए ये होगा कि जो फर्स्ट 5 फीट है ना, उसके लिए हम लोग ले लेंगे 106 और सो अकॉर्डिंग टू मैन और वुमेन, ठीक है, फर्स्ट 5 फीट। देन जो एडिशनल हमारे पास होगा ना, ठीक है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे 12 के साथ, ठीक है। 12 के साथ क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 इंच बढ़ गया है, ठीक है। 5 से हम लोग 6 में चले गए। 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं? 12 होते हैं। पहले हमारे पास 5 था, अब हमारे पास 1 इंच बढ़ गया है वो, ठीक है, 1 फीट बढ़ गया, तो उसको हम इंचेस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे। नीचे एग्जाम्पल भी मैंने दी हुई है। 6 फीट अगर किसी की हाइट है तो 106 तो 5 फीट के लिए हो गया, ठीक है। एडिशनल जो हमारे पास ऊपर वाला फीट है, उसको हम लोग 6 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 12 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास 178 आंसर आ जाएगा। उसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास जो हाइट है वो 6.1 होती है, ठीक है, जो हाइट है वो हमारे पास अगर 6.1 है, तो 12 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 के साथ, और प्लस उसमें क्या कर लेंगे? 1 कर लेंगे। जैसे हम लोगों ने पीछे जो अपनी हाइट थी वो चेंज की थी ना मीटर स्क्वायर में करने के लिए, तो एक जो फीट है उसमें 12 इंचेस होते हैं, ठीक है, तो उसको इंचेस में दोनों यूनिट्स को कर लिया था, उसके बाद फिर उसको हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू से मीटर में ले आए थे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी की हाइट 6 फीट है या 6 फीट से ज्यादा है, तो फर्स्ट 5 फीट के लिए 106 ले लिया, अब उसके ऊपर का 1 फीट जो है वो ज्यादा है, उस फीट को इंचेस में चेंज कर लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करा के 12 के साथ। और अगर 6 से ऊपर है, 1 है, 2 है, 3 है, तो उसको उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास इस तरह आंसर आ जाएगा। क्लियर है आईबीडब्ल्यू सबको? मैम ये जो अभी आपने दोबारा बताया, ये दोबारा बता दें। 6 वाला? यस। बच्चे 6 में इस तरह से है, अगर किसी की हाइट जो है वो 6 फीट या 6 फीट से ज्यादा है, मैं आपको बताती हूँ। सपोज करो किसी की हाइट जो है वो 6.2 है, ठीक है, तो फर्स्ट 5 फीट के लिए हम लोग मैन की सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो 5 फीट है ना, उसके लिए तो हमारे पास एज यूजुअल 106 ही आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि 5 फीट के लिए 106 लिया है, उससे ऊपर कितना एडिशनल फीट है? 1 फुट ज्यादा हुआ ना, 5 फुट से 6 पे आए, मतलब 1 फुट इंक्रीज हुआ। अब उस 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं? 12। तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे 6 के साथ, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करवा दिया 6 के साथ। अब ये ऊपर 2 जो एडिशनल है, अब 106 प्लस मल्टीप्लाई करवाओ, क्या आता है? 60। ट्वेल्व इंटू 6 क्या होता है? जल्दी बताओ। 72। 72। अब 72 में ये जो ऊपर वाले थे ये भी ऐड कर लो +2 करके, एडिशनल जो थे। अब इनका करो, क्या आता है टोटल? 106 प्लस 72 प्लस, क्योंकि ये सारे जो है वो हमारे पास अब इंचेस में आ गया। क्या आंसर आया? 180। 180। 180। 180 एब्स में आंसर है। अब इसको केजीज में कन्वर्ट करो। ओके
81। 81 केजीज में हमारा जो आंसर है वो आ गया 81। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं अगर हमारे पास ये 2 ना होता, ठीक है, खाली 6 इंचेस है, फिर हमने क्या करना था, 106 को प्लस करना था 12 इंटू 6 के साथ, फिर ये 2 एड अप नहीं होना था। ठीक है, फिर 160 इंटू 72 करते, क्या बनता है 172। इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग केजीज में। ठीक है, इससे ऊपर जितने भी हैं 3 होता, 4 होता, 5 होता, हम उसको इसको मल्टीप्लाई करा के इसमें हमने वो ऐड कर लेने थे साथ में। क्लियर है पॉइंट अब? यस। ओके। ठीक है, आगे हम लोग अब देखते हैं कि हम लोग फ्लूइड रिक्वायरमेंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आईबीडब्ल्यू और बीएमआई हो गया हमारा। आगे है एस्टिमेटेड फ्लूइड नीड्स। ठीक है, यहाँ हमें जनरल वैल्यूज उन्होंने बताई हुई है एज की बेस पर। ठीक है, अगर कोई एडल्ट है तो उसके जो रिक्वायरमेंट होगी, आई गेस ये आगे पीछे है, यस मैम। मिसप्लेस हुआ हुआ। इन्फेंट ऊपर आना है, अडल्ट नीचे आना है। अच्छा खैर मैं आपको बता देती हूँ, जनरल है। अडल्ट की जो हमारे पास है वो 100 to 150 रिक्वायरमेंट होगी। ये ऊपर नीचे है। जो इन्फेंट है उसकी हमारे पास 30 to 50 ml अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट पर बॉडी वेट। ठीक है, जो चिल्ड्रन है, यार ये ना मुझे स्लाइड सही नहीं लग रही है, इसको छोड़ दो, इसको स्किप कर दो, मैं इसको चेक करूंगी। अभी आप कैलकुलेशन पे आओ। अच्छा, अब हमने कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली हमें फ्लूइड कितनी अमाउंट में रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट 20 इंचेस के लिए 15 ml लेंगे। ठीक है, मैं आपको अब करके दिखाती हूँ व्हाइट बोर्ड पे। फर्स्ट जो 20 केजीज है उसके लिए 15 ml लेंगे और एडिशनल जितने भी केजीज होंगे उनको मल्टीप्लाई करवा देंगे 25 के साथ। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपने जो याद रखनी है कि जो 1 मिलीलीटर है वो इक्वल होता है किलो कैलोरी के। लाइक अगर हम लोग एक 250 ml का वाटर कंज्यूम कर रहे हैं या उसमें 250 ml के कप में कोई जूस कोई शेक कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमारी अकॉर्डिंग टू किलो कैलोरीज होगा। ठीक है, 250 किलो कैलोरीज आएंगी क्योंकि 1 ml इक्वल है 1 किलो कैलोरी के। ठीक है, अब नीचे फ्लूइड कैलकुलेशन फॉर renal पेशेंट है इन ऑब्लिगेरिया रिस्ट्रिक्टेड टू द डेली यूरिन आउटपुट आउटपुट प्लस 50 ml इन इंडिकेटेड द वाटर प्रेजेंट इन फूड एंड ड्रिंक। तो हमें ये कह रहे हैं कि हम लोग कैलकुलेशन में तो हमारे पास क्लासेस आ जाते हैं, लेकिन इसमें हम लोग वो वाटर भी इंक्लूड कर लेते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, जो मोस्टली प्रेजेंट होता है और हमारी वेजिटेबल्स में फ्रूट्स में होता है। इसके अलावा जो हम लोग ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वाटर के अलावा जो भी शायद लाइक जूसेस वगैरह ले रहे हैं, शेक वगैरह ले रहे हैं, इस तरह की कोई ड्रिंक वगैरह ले रहे हैं तो वो भी सारा हमारा वाटर के में आएगा। ठीक है, वहां नीचे हमें बता रहे हैं कि जो हमारा एज अ पॉइंट ऑफ न्यूट्रिशन में जो 1 ग्लास है ना वो 250 ml के अकॉर्डिंग होता है। अगर हम लोग किसी को कहते हैं कि आपने 1 ग्लास जूस लेना है तो इट्स मीन कि 250 ml उसने कंज्यूम करना है। और 250 ml का मतलब क्या है कि वो 250 किलो कैलोरीज ही कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 ml इक्वल टू 1 किलो कैलोरी है। If one's fluid requirement, आगे वो एग्जांपल दे रहे हैं, if one's fluid requirement is 18 ml, ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर किसी की फ्लूइड रिक्वायरमेंट जो वो 18 ml है तो हम उसको ग्लास में किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो 18 ml है ना उसको हम लोग डिवाइड करवा देंगे 250 के साथ, तो हमारे पास ग्लास आ जाएंगे। ठीक है, अब 1800 ml
किसी को नहीं पता चलेगा कि हमने कितना पानी पीना है, तो उसको हम लोग ग्लासेस में कन्वर्ट करके देते हैं। और ग्लास में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 250 से डिवाइड करवाते हैं, क्योंकि हमारा जो एक ग्लास है वो इक्वल है 250 ml, या ठीक है ml ही हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका करके बताती हूँ कि हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। हम लोगों ने अब फ्लूइड रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब अब मुझे इसमें सपोज कर लेते हैं कि एक पर्सन है, उसका जो वेट है वो 80 kgs है। अब हम 80 kgs को डिवाइड कर लेते हैं। हमने फर्स्ट जो हमारी 80 kg को अगर हम लोग डिवाइड करें तो जो हमारे पास फर्स्ट 20 के लिए हम लोगों ने ले लेना है 1500 ml। ठीक है, अब इसमें से 20 निकाल दो तो बाकी कितने बचे? 60। उन 60 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कराना है 25 के साथ एडिशनल। ठीक है, इसको करो 60 मल्टीप्लाई बाय 25 करो, क्या आंसर आता है? फिफ्टीन हंड्रेड। इस 1500 में ये वाले जो 1500 है ये ऐड कर दो तो हमारे पास आ जाता है 3000। 3000 ml का मतलब है कि हमने इतना पानी दिन में लेना है। अब हमें नहीं पता कि 3000 ml हमारा किस तरह से फुलफिल होगा, तो हम इसको ग्लास के फॉर्म में लाने के लिए डिवाइड करा देंगे 250 के साथ। 250 के साथ डिवाइड करवा के कितने ग्लास बनते हैं हमारे पास? ट्वेल्व। 12 ग्लास हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें हमने इस तरह से करना है। ओके ओके सबा। इस 20 का कुछ नहीं करना, मैं बताती हूँ क्या करना है। देखो, ये देखो हमारे पास वेट था 80 केजीज। ठीक है, इस 80 केजीज को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 20 एक साइड पे कर दिया। ठीक है, और प्लस जो है वो 60, तो फिर हमारे पास ये बनता है 80। ठीक है, ये जो 20 है ना, इस 20 केजीज के लिए जो वैल्यू लगानी है हमने फ्लूइड रिक्वायरमेंट के लिए वो 1500 लगानी है, 1500 लगानी है, जो कि फिक्स है। ठीक है, प्लस अब ये जो ऊपर का 60 बचा ना, इस 60 को हम लोगों ने एडिशनल को जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई कराना है वो 25 के साथ कराना है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये वाला सारा फॉर्मूला आता है। ये हमने ये किया कि हमारे पास 80 kg वेट है, उस 20 के लिए जो वैल्यू लगानी है 20 kg के लिए वैल्यू हमारे पास आएगी 1500 की। ठीक है, और जो एडिशनल हमारे पास केजीज बचे हैं ऊपर 60 बचे हैं, उनको हमने 25 से मल्टीप्लाई करवा देना है। इसको एक और एग्जांपल के साथ करके देख लेते हैं। लाइक किसी का जो वेट है वो 55 है। ठीक है, अब 55 और इसका करो हाफ, 20 एक तरफ कर दो और बाकी कितना बचा?
55 में से जो 20 हमने माइनस कर रहे थे, बाकी कितना बचता है? स्टूडेंट्स 1 मिनट वेट प्लीज। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास 55 पेड़ था, ठीक है, उसमें से हमने 20 अलग कर लिया और बाकी हमारे पास 35 बचा। ठीक है, अब इसमें ऐसा है, तो जो हमारे पास ये 20 है ना, इसके लिए हमने 1500 ले लेना है। ठीक है, और जो बाकी ये एडिशनल 35 है ना, इसको हमने मल्टीप्लाई करा देना है 25 के साथ। इसके लिए हमने ले लेना है 1500, बाकी जो 35 है ना, इसको हमने मल्टीप्लाई करा देना है 25 के साथ। ठीक है, इसको करो मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आता है? $875। ठीक है, अब इस 875 में ये 1500 भी ऐड कर दो, तो क्या आंसर आएगा टोटल? हमारे पास आंसर है 2375। ठीक है, 2375 हमारे पास आंसर है। ठीक है, ये हमने ml में कंज्यूम करना है। अब हमें नहीं पता कि ये हम कितना कंज्यूम करेंगे, तो भाई ये इतना बन जाएगा, तो हम इसको ग्लास पे कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए हम इसको डिवाइड करा देंगे 250